छठी मैया बैठेली पलंग चढ़ी, भुइया लोटे लंबी केस, भुइया लोटे लंबी केस। छठी मैया बैठेली पलंग चढ़ी, भुइया लोटे लंबी केस, भुइया लोटे लंबी केस। केसिया बटोरा ना कवन राम, केसिया बटोरा ना कवन राम। छठी मैया दी है आशीष, छठी मैया दी है आशीष। छठी मैया बैठेली पलंग चढ़ी, भुइया लोटे लंबी केस, भुइया लोटे लंबी केस। तोहरा के अनधन दी है मैया, तोहरा के अनधन दी है। सिंदूर बढ़े हवात, सुंदर बढ़े हवात, सिंदूर बढ़े हवात। पहले आता था उसका उधर मिल जाता है, उधर से ले लेते हैं। आस्था के महापर्व छठ पूजा का इंतजार जितना छठ व्रतियों को होता है, उतना ही इंतजार एक ऐसे वर्ग को होता है जिसकी रोजी रोटी इस छठ महापर्व से जुड़ी हुई है। हम बात कर रहे हैं ऐसे कारीगरों की जो इस पर्व के लिए सूप, दौरा या टोकरी बनाते हैं। मैं मुंबई के माहिम इलाके में हूँ। माहिम इलाके में इन कारीगरों को देखिए जो दिन रात इस प्रकार से टोकरी और सूप बनाते हैं और छठ व्रती या छठ का त्यौहार मनाने वाले लोग आकर खरीदारी करते हैं। लेकिन कोरोना लॉकडाउन के बाद इनकी रोजी रोटी पर आ बनी है। विशेष तौर पर महाराष्ट्र सरकार और मुंबई महानगर पालिका द्वारा इजाजत न मिलने के बाद इन पर आर्थिक संकट आन पड़ी है, क्योंकि ये दिन रात टोकरी बनाते हैं इस उम्मीद के साथ कि जो छठ व्रती हैं या छठ मनाने वाले लोग हैं वो आएंगे, खरीदारी करेंगे और इनकी रोजी रोटी चलेगी। लेकिन इस बार कोई खरीदारी नहीं हो रही है, ट्रेन बंद है जिसकी वजह से ग्राहक नहीं आ रहे हैं और मेहनत के बाद भी छठ पर्व शुरू होने के बाद भी ग्राहक नहीं आ रहे। हमारे साथ मधु हैं। मधु जी, कितने साल से आप ये काम कर रही हैं और कितना समय लगता है एक टोकरी बनाने में? आधा घंटा लगता है। और कितना खर्चा आता है? खर्चा आता है 500 रुपया। आप जो ग्राहक आते हैं इस बार का और पिछले साल में कितना अंतर है? पिछली बार कैसा था छठ पूजा आप लोगों के लिए, इस बार कैसा है? अगली बार तो धंधा हुआ था, इस बार तो कुछ भी धंधा नहीं हुआ। सुबह से कितने ग्राहक आए? आज तो एक भी बोनी भी नहीं हुआ, कुछ धंधा ही नहीं है। सुबह से आपने इतनी टोकरियां बना ली और कोई खरीदार नहीं आया? खरीदार नहीं आया और धंधा भी नहीं हुआ। क्या कारण मानते हैं?
देखो आप बीमारी की वजह से कोई नहीं आ रहे, घर के अंदर सब बैठे, पूजा घर में ही कर रहे, आगे से कोई बाहर से लेकर आए होंगे, इसके लिए नहीं आए। आप लोगों का घर बार कैसे चल रहा है? बच्चों को अब पालना, घर चलाना कैसे चल रहा है? तो अभी 1-2 टोकरी बिकता है, उसके अंदर घर चला देते। पहले तो क्या घर टेंशन नहीं थी, धंधा चलता रहता था। अभी तो बचत करनी पड़ती है, पैसा भी बचत नहीं हो रहा है। धंधा, बच्चा है, 3 बच्चे खाने पीने वाले। हमारे साथ अर्जुन है जो यही कारीगर हैं और यही काम करते हैं। अर्जुन, कैसे इस बार आप लोगों का घर कैसे चल रहा है? कितना कठिन हो रहा है घर चलाना, क्योंकि इस बार ग्राहक नहीं आ रहे हैं? चल रहा है जैसे देखो सर, अभी क्या क्या बोल सकते, पहले ऐसा नहीं है सर अभी एक्चुअली, क्योंकि सर है ना पहले बहुत कुछ था। ये दिन के अंदर है ना बहुत सी गिराकी आती थी, तो हमारी एक टोकरी भी नहीं बचती थी हमारी। इस समय देखो एक आदमी भी नहीं और सुबह से कोई गिराकी नहीं आया अभी तक। अच्छा, आप लोग सरकार से कुछ मांग करेंगे, क्योंकि कोरोना लॉकडाउन के बाद भी आप लोग की बड़ी हालत खराब थी और अभी ये पर्व में भी आपकी कोई कमाई नहीं हुई, तो आप लोग क्या गुहार मदद की अपील करना चाहेंगे? सर मदद की तो कुछ नहीं, खाली धंधा पानी हमारा चले वही बहुत बड़ी बात है, और उससे क्या बोल सकते सर, क्यों हमारे रोजी रोटी यही है सर। क्यों हम लोग कहीं जा नहीं सकते काम करने के लिए, क्यों हमने जो हमारे पापा ने जो सिखाया है बहुत पहले से इधर से वही चल रहा है, क्यों हम दूसरा काम आता नहीं फिलहाल हमको, यही बात है सर। देखिए, ये मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले लोग हैं और वर्षों से यही काम करते हैं, टोकरी बनाना, सूप बनाना, और यही इनके रोजगार का साधन है। पहले कोरोना लॉकडाउन का झटका और उसके बाद अब इस पर्व को इजाजत न मिलने की वजह से कोई ग्राहक ना आना, जिसकी वजह से अब इनकी कोई आमदनी नहीं हो रही है। इसलिए अभी सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनके और उनके बच्चों के लिए कोई मदद की जाए। फिलहाल उम्मीद यही है कि जहां एक तरफ छठव्रती माता छठव्रतियों की रक्षा करें, उनकी मनोकामना पूरी करें, वहीं ऐसे कारीगर जिनके कामकाज की वजह से छठ पूजा अधूरी रह जाती है, पूरा नहीं हो पाता, ऐसी मान्यता है, जो सूप बनाते हैं, दौरी बनाते हैं, ऐसे लोगों के भी घरों में खुशियां आए, यही कामना छठ माता से है। कैमरामैन कृष्णा खापरे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, मुंबई। चूल्हा तो मेरे अम्मी बनाते आ रहे शुरू से लास्ट तक। हम 18-19 साल होने वाला पूरी गया है, मेरी अम्मी बना रहा हम 10-15 साल चूल्हा बनाते आ रहा हो। उसको बिक्री उस टाइम तो अच्छा था, चल रहा था। जब से लॉकडाउन चला कि वहाँ बिक्री कम हो गया, नहीं चल रहा बिक्री, कोरोना कारण बिक्री नहीं चल रहा। सफाई का ध्यान रखते हैं, साफ सफाई कितने दिनों से आपको ये बना? तभी वो साफ सफाई हम लोग के हो गए कम से कम 20-25 दिन लग जाता है लाने के लिए। मिट्टी करते हैं 20-25 दिन से बना रहे हैं। सब 200-300 बना लेते हैं हम लोग। आज तक लाइक बिक्री नहीं हुआ है, 50-60 ऐसे ही कुछ को उनको बिक जाता है, उधर बिक जाता है। हम लोग को महा कारण लॉकडाउन कारण बिक रहा नहीं, कोरोना कारण। हम लोग मुस्लिम आदमी हैं, हम लोग बढ़िया से अपना बनाते हैं, कोई दिक्कत न होने देते हैं। रोना का समय है, हम लोग अपना जैसे हिंदू को पर्व मानता है, जैसे हम लोग अपना पर्व मान लेते हैं। रोना के समय, छठी मैया के समय में साफ सुथरा बहुत
साफ सुथरा अच्छी से होती है, हम लोग बढ़िया से रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने देते हम लोग। छठ में कोई सामान हम लोग अपना करते हैं बढ़िया साफ सुथरा, बड़ी धूमधाम से मनाते हैं हम लोग, बढ़िया से मनाते हैं अपना। सामान तो सर ये सब हम लोग 25-30 साल से बेच रहे हैं छठ पर महापर्व का, लेकिन यही है कि अभी थोड़ा सा हर साल तो बाजार रहता ही था, इस साल जो है थोड़ा सा हम लोग का बाजार उतना नहीं है। हाँ, ये सब बीमारी की वजह से ये हो रहा है सर, ये कोरोना वायरस के कारण। जी जी जी। क्या लगता है कि इस वर्ष बिक्री इस बार बिक्री बोले ना, जो हम लोग का 100 आता था, अभी समझिए कि 65% है। 25 साल से इस कारोबार कर रहे हैं, कोरोना के लेके इस समय बिक्री मंदा चल रहा है। हर साल अच्छा बिक्री होता था, हाँ कोरोना के लेके इस साल दिक्कत हो रहा है। हम लोग यहाँ छठ पूजा का सामान का खरीदारी कर रहे हैं। अभी सारा सूप वगैरह फल वगैरह लेने के लिए हम लोग घर से निकले हैं और इस बार छठ बहुत ही धूमधाम से मनाएंगे। तो कोरोना के कारण तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ है, लेकिन अब उम्मीद है कि अब कोरोना ख़त्म हो जाएगा और हम लोग का जो ये पर्व है महापर्व बिहार में का, ये बहुत बढ़िया से मनाया जाएगा धूमधाम से। हमारे परिवार के सारे लोग बाहर से आए हैं यहाँ पे इस छठ पर्व को मनाने के लिए। इसके लिए बहुत खुशी है, मन में उल्लास है कि अब हम लोग इस पर्व को काफ़ी अच्छे से, और छठ माता से विनती करेंगे जो कोरोना जैसा जो ये बीमारी महामारी है ये जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, इसकी दवा आ जाए और फिर हम लोग फिर से पुराने जैसे ज़िंदगी जी रहे थे वैसे जीना शुरू कर दें। मैंने हम लोग हर एक साल करते हैं और हर एक साल बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। अब की कोरोना के चलते थोड़ा सा है, लेकिन हम लोग के परिवार में किसी तरह का नहीं, वैसे ही पूरा परिवार में धूमधाम है छठ का। हर एक आदमी अपने स्तर से मैंने साफ सफाई स्वच्छता पर ध्यान कर रहा है और उसका हम लोग खरीदारी कर रहे हैं। हाँ, छठी मैया से जरूर पूरा हम लोग परिवार बिहार के लिए, पूरा देश के लिए, दौर दुनिया के लिए हम लोग यही प्रार्थना करें कि कोरोना जल्द से जल्द सब कोई के लिए ठीक हो जाए। यहाँ 40 साल से हमारा दुकान लग रहा है, लेकिन इस साल जैसा कभी साल न हुआ है। थोक भी खुदरा भी सब एकदम झड़ जाता था माल, अरे 10 को 5 को बचता था। इन साल तो देख रहे हैं जितना लाए अभी तक मैंने 10 को नहीं बेच पाए। इन साल बहुत बिक्री कम है, कोरोना के कारण है। अब क्या कारण है वो तो अब, हाँ इन साल बिक्री बहुत लोग छठ भी नहीं कर रहा है, आधा से भी कम हो गया छठ। यही सब कारण है, अब क्या किए। अरे छठ के पूजनवा में काशी गंगा तीरवा बड़ा निक लागेला, लच 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 केला, लच 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 केला, बांस के बहांगिया होना, लच 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 केला, बांस के बहांगिया होना। छठ के पूजनवा में काशी गंगा तीरवा, छठ के पूजनवा में काशी गंगा तीरवा बड़ा निक लागेला, लच 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 केला, लच 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 केला, बांस के बहांगिया होना, लच 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 केला, बांस के बहांगिया होना। काशी बलिया छपरा बक्सर पटना सिवनवा, काशी बलिया छपरा बक्सर पटना सिवनवा। छठी माई के गीतिया गूंजे सगरो जहनवा, छठी माई के गीतिया गूंजे सगरो जहनवा। केडी के भजनिया से खुश होली मैया जय हो, अरे केडी के भजनिया से खुश होली मैया तो बड़ा निक लागेला, लच 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 केला, लच 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 केला, बांस के बहांगिया होना, लच 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 केला, बांस के बहांगिया होना, लच 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 केला, बांस बहांगिया
बांस के बहंगिया होना। जय हो। घरवा से सुपवा भर के गंगा तीर आवे। घरवा से सुपवा भर के गंगा तीर आवे। माई के देखी देखी मन हरसावे। छठी माई के देखी देखी मन हरसावे। सजिया के बेरवा में अर्घ दियाला। जय हो। सजिया के बेरवा में अर्घ दियाला त बड़ा निक लागेला। त लच 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 केला। जय हो। बांस के बहंगिया होना त लच 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 केला। बांस के बहंगिया होना लच 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 केला। बांस के बहंगिया होना लच 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 केला। बांस के बहंगिया होना। बोला छठी मैया की जय। मैं पटना के कलेक्टेरिएट घाट पर मौजूद हूँ और यहाँ पर किस तरीके की तैयारियां जो है वो चल रही है, जरा आपको एक तस्वीर दिखाती चलूँ। सामने आप घाट देख रहे हैं और चूंकि आपको बता दें कि भारी संख्या में, बड़ी संख्या में जो छठ व्रती हैं, इसके साथ साथ जो छठ देखने आते हैं उनको देखा जाता है घाट पर। तो इसको लेकर के तैयारियां जो है वो पहले से शुरू हो जाती है। और एक तस्वीर आप सामने देख रहे हैं जहां पर कालीन बिछाया जा रहा है। इसके अलावा किस तरीके से किनारे किनारे बांस का जो बल्ला है वो लगाया गया है ताकि लोग बिल्कुल सही तरीके से घाट पर जा सके। और यहाँ पर आप चूंकि पानी नहीं देख पा रहे, लेकिन पीछे की तरफ गंगा नदी है और इसको वहाँ पर तमाम जो लोग हैं, जो छठ व्रती हैं, वो जाते हैं। और इसके अलावा देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार कोरोना काल में छठ पूजा मनाया जाएगा। तो इसको लेकर के प्रशासन की तरफ से क्या इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, क्या कुछ दिशा निर्देश। और आपको साथ साथ ये भी बता दें कि छोटे बच्चों को और इसके साथ साथ 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग को घाट पर आने की सलाह इस बार नहीं दी गई है। इसके अलावा जिन लोगों को घर पर ही छठ मनाना है उनको नगर निगम की तरफ से जो गंगा जल है वो घर पर पहुंचाया जा रहा है। लेकिन चूंकि छठ है और पटना का छठ वैसे भी सुप्रसिद्ध है, तो इसलिए भी ये समझा जा रहा है कि लोग बड़ी संख्या में आएंगे। 107 कुल घाट हैं जिनको तैयार किया गया है छठ को लेकर के। और खरना के दिन के बाद यहाँ पर धीरे धीरे करके अक्सर लोग आने लगते हैं और नज़रें इस बार टिकी रहेंगी कि छठ में किस तरीके से भीड़ नियंत्रण हो पाता है, क्योंकि कोरोना केसेस कम नहीं हो रहे हैं। एक बार फिर कोरोना केसेस देश में लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसे में फेस्टिव सीजन है, यानी छठ का माहौल है। तो ऐसे में संभव है कि कोरोना को लेकर के नियंत्रण करने के लिए प्रशासन की तरफ से कुछ सख्त कदम भी उठाए जाएं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं तैयारियों की इस वक्त, यानी कि इंतजार अब सिर्फ छठ व्रतियों के आने का। और जब पूजा प्रारंभ होगा उसके बाद यहाँ पर जो तस्वीरें होती हैं वो बिल्कुल अलग होती हैं। तो कुल मिलाकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। अपने सहयोगी विशाल राय के साथ यदिश्री, एबीपी न्यूज पटना। बड़ी भाभी आगे बढ़ी धीरे धीरे आस्ते आस्ते बढ़िए और पीछे का है वो बड़ी भाई को साइड कीजिए। अरे आप लोग आगे बढ़ाओ ना यार।
10 साल से कम उम्र के बच्चे एवं अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति छठ घाट पर न जाए। नदी तालाब सर पूरा बालू बोरी में बांध के पूरा बोरी बिछाया जाता है, बालू का बोरी पूरे में, उसी का सीढ़ी बनता है। थोड़ा बढ़ते रहेगा। मोबाइल ले ले ले। और इधर आइए, इधर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।